Hello guys, welcome back on my YouTube channel Be Eco Perfect, and today I am going to discuss about the domestic territory, basic concepts of national income. आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में अब तक जो डिस्कस किया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे नेशनल इनकम के। ठीक है, आज भी अभी भी हम न्यूमेरिकल टर्म्स पे नहीं आए हैं कि व्हाट इज नेशनल इनकम, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, आज भी हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम है इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स, इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये होती है। अब ये जो नेशनल इनकम है, दो तरीके की इनकम होती है, एक नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है? एक नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है, हम डोमेस्टिक टेरिटरी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? Why we are studying about the domestic territory? क्या है, क्या रीजन है इसकी स्टडी का? तो बेसिकली दो तरीके की इनकम कैलकुलेट होती है किसी भी नेशन में। एक तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है नेशन कोई भी, ठीक है, और दूसरा करता है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बेसिकली डोमेस्टिक इनकम होती है इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न की जाती है, अब आप कहोगे किसके द्वारा? वेदर दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स, वेदर दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, चाहे वो रेजिडेंट्स हो हमारे नेशन के या फिर नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हो। बट अगर वो इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है तो उसका जो टोटल होता है, टोटल सम ऑफ इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। फिर ऐसे जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इनकम डिफरेंट है किससे? डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसमें रेजिडेंट की इनकम देखी जाती है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो रेजिडेंट कहां से इनकम अर्न करता है, वेदर ही और शी हैज अर्न इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम आउटसाइड, चाहे उसने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की हो या फिर आउटसाइड से। तो ये टू टाइप्स की इनकम है। इनमें डिफरेंस करने के लिए हमें अब ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने कहा डेफिनेशन में डोमेस्टिक इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाती है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स के द्वारा, राइट। अब क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी को। तो आप लोगों ने देखा है, आप अपनी जैसे हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत सारे नेशन से हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जैसे इंडिया और तिब्बत बॉर्डर है, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है आपको पता, हमारी मिलिट्री भी वहाँ रहती है। तो ये तो जो आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं अपने नेशन के, ठीक है, ये हमारा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो एरिया है ना, यानी जो हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, हमारे पास जो जियोग्राफिकल एरिया है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं, बट इसमें से कुछ पार्ट हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और कुछ चीज ऐसी होती है जो बाहर है, यानी अदर किसी नेशन में है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जियोग्राफिकल एरिया होता है जो आपके पास, जो आपके हिस्से में है, आपका पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया होता है। जैसे इंडिया का अपना जियोग्राफिकल एरिया है, और जियोग्राफिकली देखें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक है, रसिया के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर चाइना, और चाइना के पास भी काफी है इंडिया से, तो जियोग्राफिकल एरिया की बात करें। बट वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं इस चीज को। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये फाइंड करना है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो है क्या। जियोग्राफिकल एरिया का तो बता दिया कि भाई ठीक है, जितनी आपके पास जमीन है वो आपका जियोग्राफिकल एरिया है। बट इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इंडिया की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी जहां तक आपकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमाएं आप समझते हो किससे है? जैसे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं,
जब वो इलेक्शन लड़ते हैं इन मतलब जैसे एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो एमपी कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? उन एरियाज में से, मतलब उस एरिया से जो हमारी बाउंड्री है। ऐसे थोड़ी नहीं है, कभी आपने देखा है कि भाई हमारा एमपी ऑस्ट्रेलिया से जीत के आया हो, या ऑस्ट्रेलियन या ये जो यूएसए वाले हैं, कैनेडियन हैं, क्या उन्होंने कभी वोट डाली है हमारे किसी भी एमपी के लिए? ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, क्या कभी उन लोगों ने वोट किया उसके लिए? आपने देखा है? नहीं देखा। तो वो क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी जिस एरिया में हमारे एमपी एमएलए को इलेक्ट किया जाता है, जहां उनका राइट होता है वोटिंग का, वो वोट लेते हैं पब्लिक से, वो कौन सा हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, राइट। कहने का मतलब ये है, तो वो वोट कहाँ से लेते हैं भाई? अपने पूरे नेशन में से लेते हैं, जो भी जिसको हम बोलते हैं इंडिया। मुझे खैर मैप बनाना नहीं आता, जो भी हमारा एरिया है, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है, जो भी स्टेट्स, वो सभी हमारा क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी वो एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के मैप में, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, ठीक है, उसके अलावा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है मैप में, उसके अलावा और क्या क्या आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो है हमारा क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ships and aircraft owned and operated by residents of a country between two or more countries। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन है, शिप और एयरक्राफ्ट आप जानते ही हो, एरोप्लेन है, शिप है, अगर कोई हमारा रेजिडेंट, अब हालांकि इसमें ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि सर रेजिडेंट कौन हमारा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। बाकी आप ये मानो को जिसने इंडिया में बोर्न हुआ है, मतलब उसकी भी कंडीशन है, आप इंडिया में रहते हो, कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे हो उस दिन से, तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, और इंडिया के लिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। तो जो भी इंडियन रेजिडेंट्स है, उसका शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है और उसको वो बाहर चलाता है, तो जहां भी उसके शिप और एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोई एरोप्लेन है, आप उस एरोप्लेन को चलाते हैं इंग्लैंड टू यूएसए, देखना इंडियन एरोप्लेन है, आई रिपीट इंडियन एरोप्लेन है, और वो ऑपरेट किया जाता है बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए। तो वो जो एरोप्लेन है ना, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब ये मत मान लेना कि जहां से एरोप्लेन उड़ के गया वो एरिया भी आपका, एरिया की बात नहीं कर रहे हम। ऐसे तो आप ऐसे करो, एरोप्लेन को पूरे वर्ल्ड में घुमा दो, पूरा वर्ल्ड ही आपका है, ठीक है। मैं केवल उस एरोप्लेन की बात कर रहा हूं दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेजिडेंट। जो इंडियन रेजिडेंट ने ऑपरेट किया है, या जिसको इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो कहीं भी ऑपरेट कर रहा है तो इंडियन ना, तो इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। कौन सी चीज? शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, बाय द इंडियन रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। किसमें? इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर। नेक्स्ट, और क्या ऐड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में? फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? मछुआरे होते हैं, ठीक है। जो मछली पकड़ने का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फिशिंग वेसल्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, देखो कभी आपने ये सोचा है कि सपोज कीजिए, हमने ये भी सुना है कि भाई जैसे इंडिया ना पाकिस्तान, जैसे हाँ ईरान इराक में आपको पता है पानी की बहुत कमी है, वहां पे क्रूड ऑयल होता है, वो पानी को मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, जो मोस्ट पार्ट है। ऐसा नहीं, कुछ एरिया में होता भी है, होता भी होगा, बट ये है वो मतलब पानी को इंपोर्ट करते हैं जो पीने के लिए पानी, और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो पानी किससे जाता होगा? क्या आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से टैंकर भर के जाता है जैसे हम देखते हैं अब रियल लाइफ में, ठीक है। तो टैंकर से तो होली बेटा उड़ती, कहाँ इंडिया, कहाँ ईरान इराक है, तो टैंकर से नहीं। बेसिकली क्या है
रिक्स होती है, यानी पाइपलाइन बोल दो सिंपल सी लैंग्वेज में, तो पाइपलाइन हो सकती है। सपोज करो इंडिया उसको पानी एक्सपोर्ट करता है तो पाइपलाइन लगा रखी है, तो ले लेते हैं जो भी है पानी का जो भी सिस्टम होगा। ऐसे ही वो क्रूड ऑयल, ऐसे हम क्रूड ऑयल लेके आते हैं, हालांकि वैसे बाई शिप भी ले आते हैं वाटर से, बट जहाँ पे जिस कंट्री से ओशियन लिंक नहीं है तो वहां से तो पॉसिबल नहीं है शिप चलना, सड़कों पे तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि पाइपलाइन का भी मतलब कि कोई प्रोग्राम हो, तो ये होता है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अब आप लोगों ने यानी कोई इंडियन ऑनर, इंडियन रेजिडेंट्स या इंडिया कंट्री किसी को ऑयल नेचुरल वाटर की पाइपलाइन से सप्लाई कर रही है। अब वो पाइपलाइन तो सीधी सी बात है, अगर बाहर के नेशन को जाएंगी तो वो तो बाहर ही होती हुई जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है पाइपलाइन ओनली, ना कि वो कंट्री जिसमें से निकल के जा रही हो, राइट। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स in the international waters where they have exclusive right to operate. फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? आपने मूवी देखी हो तो मूवियों में देखा होगा, इंडियन मूवी में तो कभी दिखाया गया, कह रही जो इंडियन ओशियंस है तो वहां पे सभी के हिस्से बटे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, मत बोलते तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ही है, तो सबका एरिया है। तो आपके जो पानी में चलने वाले या पानी का जो जिसके ऊपर राइट है आपका, जहां पे आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो इंटरनेशनल ओशियंस में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, फिशिंग वेसल्स है इंडियंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है इंडियन की, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है इन द इंटरनेशनल वाटर्स। इनको और ऐड कर लो इन चीजों को, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इनसे अलग भी एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सपोज कीजिए आप कार लेके घूमने जाते हो कहीं, और आप घूमते घूमते दूसरे नेशन में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो क्या वो कार उनकी हो जाएगी? कार तो आपकी ना, घूमने तो गए हो, तो वो कार जहां भी आप लेके जा रहे हो पूरे वर्ल्ड में, अगर कार से घूमने का प्लान है तो वो कार किसकी टेरिटरी का पार्ट है? वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। वो कार जहां भी जा रही है वो आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में गई और वो तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले उसे वापस से नहीं आने देंगे, उससे नहीं है। तो यहाँ पे इनके अलावा हम उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो इंडियन से बट घूम के एक्टिविटी करके आ रही है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्बेसीज, पॉइंट इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये तो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये वाली बहुत हार्डली, ये वाली चीज देखने को मिलेगी आपको, एम्बेसीज, कंसुलेट्स। एम्बेसीज और कंसुलेट्स क्या होते हैं? वैसे तो दोनों सिमिलर से होते हैं। एम्बेसीज आपने देखा है हिंदी में दूतावास बोलते हैं इसको। अगर आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी हो, ठीक है, तो एयरलिफ्ट या बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया है। एम्बेसीज किस लिए होती है? जैसे इंडिया की ना हर नेशन में एम्बेसी मिल जाएगी, क्योंकि इंडियंस हर नेशन में जाते हैं जॉब के लिए, घूमने के लिए, उनको किसी तरीके से प्रॉब्लम आए तो वहां पे हमारी जो एम्बेसीज है वो हमारे इंडियंस की हेल्प करती हैं। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज इंडिया में होती हैं। अब आप कहोगे एम्बेसी है क्या? एक ऑफिस की तरह है। मान के चलो हमने स्पेस दे दिया यूएसए वालों को, उन्होंने अपनी एम्बेसी बनाई इधर, एम्बेसी का मतलब उनका ऑफिस है, उन्होंने अब लोग छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो वो जो एरिया है जहाँ पे एम्बेसीज है, यानी इंडियन एम्बेसी अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी हो चाहे हमारी एम्बेसी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जहाँ पे भी हमारी एम्बेसीज है। कंसुलेट्स भी कुछ ऐसा ही होता है। कंसुलेट्स और इसमें बस इतना फर्क है, ये तो लोगों की हेल्प के लिए। कंसुलेट्स एक ऐसे ऑफिस होता है कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और कंसुलेट्स में जो लोग होते हैं उनको भी एक गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। जैसे हमने कंसुलेट्स बना रखे बाहर नेशंस में, तो हमारी गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हुए हैं अदर नेशन में। उनका काम क्या है? उनका काम है जिस भी नेशन में हमारा कंसुलेट्स है उस नेशन के लोगों को
इंडिया के लिए मोटिवेट करते हैं, इंडिया में बिजनेस के लिए मोटिवेट करते हैं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी अपनी कंट्री के लिए इंटरेस्ट बनाते हैं उन लोगों के अंदर, उसको बोलते हैं कंस्यूलेट्स, ठीक है। एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है आपके मिलिट्री के लोग भी हो सकते हैं, जैसे आप जानते हो सीमाओं पे मिलिट्री होती है, तो ये है हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। ये भी एक दूसरे के नेशन में होती है, बट मिलिट्री जिसकी है वो उसकी टेरिटरी का पार्ट है ऑफ आ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हम अपने की बात करते हैं अभी तो ये सारी चीजें क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, तो ये सारी चीजें और इंक्लूड कर लो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसका मतलब जो आपको पॉलिटिकल फ्रंटियर दिखाई दे रहा है नेशन में, प्लस कर दो इन चीजों को, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्वेश्चन, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या नहीं भाई, आपने तो अधिकार कर लिया कि आपकी एम्बेसीज, आपके कंसुलेट्स, आपके शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय योर रेजिडेंट्स आउटसाइड, वो सब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। फिर बाहर वालों के भी तो हो सकते हैं, अगर हम उस जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, जो हमारा आपको नक्शा देखा ना अपने मैप, उस एरिया में ऐसे बाहर की चीज भी तो हो सकती है, जैसे आपने अपना अधिकार बता दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकती है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता, ठीक है। एक तो जो इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशन से बता देता हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, किसी की भी, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है जी, एटसेट्रा, इस तरीके से कोई भी है। और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये किसी भी नेशन में हो, किसी की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर इंडिया में भी है, इंडिया में कोई इनका ऑफिस है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और क्या क्या नहीं है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ये जितनी भी चीज है ना, अगर इनको फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हमारी कंट्री में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। कैसे, अगर हम बात करें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स वर्ड यूज करूंगा, वैसे नॉन रेजिडेंट्स होता है, चलो छोड़े उसे आप, मतलब कि कोई फॉरेनर्स है, उनका शिप, उनका एयरक्राफ्ट कोई फॉरेनर्स मालिक है, बट उन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो इंडिया टू पाकिस्तान चला रखा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जैक्टली जैसे आपका शिप, आपका एयरक्राफ्ट अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, एग्जैक्टली। अगर फॉरेनर्स का कुछ है ऐसा, तो वो चाहे वो इंडिया में घूम रहा हो, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द फॉरेनर्स, इंडिया में ऑपरेट किया जा रहा है। कोई भी इंडियन वो है किसी भी रीजन से, जैसे मान लो इंडिया से कोई गैस रिग निकल के जा रही है, ठीक है, जो इंडियन ओशियन है उसमें फिशिंग वेसल्स है, फॉरेनर्स हैं, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे आपका अधिकार है ऐसे उनका भी, तो फिर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहां से हो गया, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन एम्बेसीज, जैसे इंडियन एम्बेसी अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी बता दी मैंने, तो फिर ऐसे जो फॉरेनर एम्बेसी है तो इंडिया में, बिल्कुल इंडिया के मैप के अंदर है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर है एम्बेसीज, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब आप कहोगे बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी क्या है, जब आपके हिस्से की बात आई तब तो आप खुश होगे कि बहुत अच्छी बात है, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो एग्जैक्टली फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कंसुलेट्स, फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम।
ठीक है, अभी इनकम नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये देखने के लिए कि भाई कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं। यहाँ पे कुछ हेडिंग है, आप देख सकते हो। तो क्या ये चीज, ये हेडिंग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है, इनको ऐसे डिस्कस करना। फर्स्ट, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी इन लंदन। अब इसमें से देख लो, कहीं भी इंडियन कंपनी के बारे में बताया था कि अगर कोई इंडियन कंपनी हो owned and operated by इंडियन आउटसाइड, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कहीं भी बताया, कहीं भी एक्सप्लेनेशन है, कहीं भी नहीं है। केवल शिप्स और एयरक्राफ्ट की है, कार की हो सकती है आप ले जा रहे हो तो, बट कंपनी तो वहीं की जमीन पे स्टैब्लिश है ना, ऑनर बेशक इंडियन है, तो नहीं तो कोई एम्बेसी, एम्बेसीज भी नहीं है। तो क्या ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं है। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। किसकी है? इंग्लैंड की है। कंपनी बेशक हमारी हो, ऑनर बेशक इंडियन हो, बट है तो टेरिटरी उनकी। कंपनी के लिए मना नहीं करेंगे भाई, वो कंपनी को अधिकार जमाएंगे, बट टेरिटरी वो उनकी है, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी वही है जैसे जैसे हमारी कंपनी जी फॉरेन कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट जो है फॉरेन कंपनी है, इंडिया में है। तो क्या ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या फिर जहां की भी माइक्रोसॉफ्ट है उसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इंडियन, क्योंकि है तो हमारे जियोग्राफिकल एरिया में। अब आप कहोगे कि आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आपने लिखा था एम्बेसीज, मैंने एम्बेसीज कंसुलेट्स लिखा है। अगर एम्बेसीज होती तब बात देखते, एम्बेसीज की बात नहीं है ना। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी, फिर तो सब उनकी टेरिटरी हो जाएगी। नहीं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, और हमारी अगर कोई बाहर कंपनी है वो उनकी टेरिटरी है, केवल कंपनी हमारी है। नेक्स्ट, उसका एग्जांपल आएगा एम्बेसीज का। कंपनी ओन्ड बाय चाइनीज इन इंडिया, कंपनी ओन्ड बाय चाइनीज इन इंडिया, चाइना की कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तो इंडिया हमारी टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, ऑफिस ऑफ लाइंस इन यूएसए, ये भी इंडस्ट्री है, इनसे रिलेटेड कोई भी नहीं, शिप नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं, फिशिंग वेसल्स नहीं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स नहीं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कोई बात नहीं, कंपनी की बात है, तो जहां भी है उसकी वो है। ऑफिस ऑफ लाइंस इन यूएसए, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी नहीं है, हमारी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी हेडिंग। इंडियन एम्बेसी इन जापान, एम्बेसी की तो बात की है हमने यहाँ पे, ध्यान रखने वाली बात ये बस, एम्बेसी और कंसुलेट्स। इंडियन एम्बेसी अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड इज द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी एम्बेसी कहीं भी हो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो अनडाउटफुली इंडियन एम्बेसी जापान में जो है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसको इंक्लूड करेंगे किसमें? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, यूएसए की एम्बेसी है इंडिया के अंदर। देखो अब देखने में तो लग रहा है यहाँ इंडिया में है, हमारे देश में तो है जी, बट भाई ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने बताया था। फिर डिफरेंस ही क्या हुआ? फिर तो सीधा सा हो जाता, फिर मैं इतना मतलब कि पैनिक ही क्यों हो रहा हूँ? फिर तो ये कि आपके नेशन के अंदर जो चीज़ आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो उनकी है वो उनकी, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो यही तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब यूएसए एम्बेसी है इंडिया में, बेशक इंडिया में है, बेशक आपकी सीमा में वो दिखाई दे रही है, बट वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि अधिकार है आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है जहां भी, वो आपकी जो एम्बेसीज है कहीं भी, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। एग्जैक्टली जो फॉरेन एम्बेसीज है इंडिया में वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो ये था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही टर्म्स है। ठीक है, एक चीज इनके अलावा ये ध्यान रखनी है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे किसी भी नेशन में हो, वो किसी की भी टेरिटरी का पार्ट नहीं समझा जाता है। अगर इंडिया में कोई है, किसी का ऑफिस, WTO का कोई ऑफिस है, IMF का ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कुछ भी है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे फॉरेन नेशन में अगर कोई है तो वो भी हमारे मतलब वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक वजूद होता है,
ये किसी पर्टिकुलर नेशन की भी टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों स्टडी की? बिकॉज हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की एक कंडीशन थी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न की जाए उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, तो इसलिए हमने फिर डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन किया। ठीक है, इसको देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी अगर है वो आपकी, तो चाहे किसी ने कमाई हो, वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखिए, आप बार बार देखिए, अगर एक बार समझ नहीं आती है तो फिर से दोबारा देखिए। और प्लीज़ आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।